वेलकम टू रूबीज़ किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चटनी, जिसके सिर्फ 7 दिन के इस्तेमाल से ही आप अपने वज़न में नुमाया कभी महसूस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मज़े की ये चटनी किस तरीके से हमने बनाई है। हमने ले लिए धनिया की एक गट्ठी और उसको साफ़ करके हमने वॉश कर लिया था और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और साथ ही हमने पुदीने की भी ये गट्ठी को साफ़ कर लिया था और इसकी भी हम बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। लीजिए धनिया और पुदीना हमारी कटिंग हो चुकी है। और अब हम इसको किस चीज़ में बनाएंगे ये देखिए। अगर आपके पास इस तरह की कुंडी है तो उसमें भी आप बना सकते हैं, नहीं तो इस तरह का ब्लेंडर जग लीजिए और उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। ब्लेंडर जग तो हर घर में ही मौजूद होता है, वरना ये इस तरह का चॉपर अगर आपके पास है तो उस चॉपर में भी आप इसको बना सकते हैं, नो इशू, कुछ भी चलेगा। तो चलिए हम चॉपर में शामिल करेंगे 6 से 7 अदद लहसुन की मैंने कलियां ले ली थी और 2 इंच अदरक, 10 से 12 हरी मिर्ची आजकल तेज़ आ रही हैं, तो आप इसको ज़रा एहतियात से यूज़ कीजिए, ये ना हो कि चटनी बहुत ज़्यादा तीखी हो जाए। और शामिल करेंगे हम इसमें अनारदाना की मैंने 2 बड़े चम्मच भर के ले लिए और इसको हम ऐसे डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, हमने इसको पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि इसमें जो भी रेत कंकर मट्टी हो वो निकल जाए और हमारी चटनी बने बहुत ही मज़ेदार यमी सी। तो खाने वाले 2 चम्मच भर के इसमें शामिल कर देंगे हम अनारदाने की। अनारदाना बहुत ठंडा होता है और जिन लोगों को मैदे का मसला होता है उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है और ये खून बनाने में भी मददगार साबित होता है। नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया नमक का। और इसको हम पीस लेंगे। इसको थोड़ा सा जूसी बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा लेमन शामिल कर दूँगी ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। लेमन मेरे पास ये 2 छोटे साइज़ के थे, अगर बड़ा लेमन है तो आप इसमें 1 भी शामिल कर सकते हैं। तो 2 लेमन जूस मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बीज रिमूव करके इसको शामिल करेंगे, ये ना हो कि बीज की वजह से आपकी तमाम चटनी फिर कड़वी हो जाए, इसमें कड़वाहट आ जाए। लेमन हमने इसमें निचोड़ दिया है। अनारदाना क्योंकि ड्राई होता है और इसके अंदर की जो ये गुठली होती है, इसका बीज होता है, ये बहुत ही मुश्किल से पिसता है, तो इसी वजह से हम इसको ब्लेंडर में या किसी चॉपर में बनाते हैं। पूनी डंडे में ये बहुत ही मुश्किल से बहुत सारा टाइम लग जाता है इसको पीसने में, तो इस वजह से अब हमारी मुश्किल हुई है हल। हम इसको पीस सकते हैं किसी भी ब्लेंडर में या फिर किसी भी चॉपर में। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं कुन्नी डंडा में पीसने के तो और आप उससे पीस सकते हैं तो नो इशू। और लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे धनिया और पुदीना आपने स्टार्ट में शामिल नहीं करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है, तो फिर इसकी खुशबू भी ख़त्म हो जाती है। इसको जस्ट हम थोड़ा सा घुमाएंगे कि बस ये इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। लो जी, हमारी मज़ेदार चटनी हो गई है तैयार। डिश आउट करेंगे इसको किसी प्यारे से बॉल में, ये देखें। तो चलिए मैं निकालती हूँ। इतनी कलरफुल बनी है माशाल्लाह और ये खाने में भी लाजवाब है। ज़रूर आप अपने दस्तरखान की ज़ीनत बनाएं इसको। आप इसको नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात के खाने में, किसी भी टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप इसको फ्रिज में रख दें और ये 8 से 10 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। और इसको मज़ीद अगर आपने मज़ेदार बनाना है तो आप इसमें तड़का भी लगा सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं तो। हम इस टाइम पे तड़का नहीं लगा रहे हैं, हम इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे। और मैं इसको इस टाइम पे एक खाली बॉक्स लूँगी और मैं उसमें शिफ्ट कर दूँगी ताकि मेरी चटनी महफूज रहे 8 से 10 दिनों के लिए। आप भी इसी तरीके से चटनी को बना के महफूज कर सकते हैं और 8 से 10 दिन के बाद दोबारा बना लीजिए। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की मज़ेदार चटनी की ये रेसिपी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में अपनी बहन को हमेशा याद रखा करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।